तो अब 7 नंबर से सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का बनने जा रहा है। एक बार आप पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या है हमारा? कल भी हमने बताया कि ऊंचाई और दूरी समझने के लिए सबसे मेन जो होता है इसका चित्र होता है, फिगर। फिगर अगर सही बन गया तो 100% आपका सवाल भी सही बनेगा। इसलिए मेन चीज़ आप ये समझिए कि क्या फिगर समझ में आ रहा है या नहीं। सवाल मत समझिए, सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। बीस मीटर ऊंचा एक भवन है और इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, कोई भी एंटीना लगा हुआ है। ये हम इसको एंटीना मान लिए और ये मेरा 20 मीटर ऊंचा भवन है। कोई दिक्कत सर किसी को? कहता शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक संचार मीनार के तल, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहां से जब भवन की चोटी बोलिए या मीनार का तल बोलिए, तो मीनार का तल ये हुआ, तो ये जो है वो दिया हुआ है 30 मीटर, कितना 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और फिर यहां से जब हम यहां देख रहे हैं इसके शीर्ष को, तब ये कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ये मीनार यहां से यहां तक ये मीनार है, इसको हम AB माने। ये मेरा भवन है, उसको हम BC माने। और ये हमारा जमीन का जो बिंदु है इसको हमने D माना, यानी CD हो गया ये पूरा जमीन यहां से दूरी। तो हमको कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए सवाल को बनाने से पहले इस फिगर को एक बार फिर से समझ लेंगे। हमने कहा कि ये आपका भवन है, ये भवन का B पर छत है, तो छत पर ही इस एंटीना का आधार है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो है एक तरह से एंटीना है और ये जो है हमारा क्या है? भवन है। अब यहां से मैं एक बार भवन की चोटी को देख रहा हूं, यानी एंटीने के पाद को देख रहा हूं, और दूसरा है कि एंटीने को के शीर्ष को मैं देख रहा हूं। तो अब यहां से हमने कहा कि जब मैं इसको देखा तो उन्नयन कोण कितना बना? 45। जब मैं यहां से इसके शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण कितना बना? यानी मैंने कहा कि जो मैं आंख से देख रहा हूं, मेरी आंख से जो किरण जो है यहां से जो हमको दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो हम देख रहे हैं वो इसको हमने अपना एक रेखा मान लिया, और तब ये जो है वो 45 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री बन रहा है। तो हमने इस टावर बोलिए या एंटीना बोलिए उसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 20। और ये CD, यानी यहां से इस भवन के पाद बिंदु से जहां पे हम खड़ा होकर इसको देख रहे हैं, इसकी दूरी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। बस ये है हमारा चित्र। अब इस चित्र के अनुसार से आराम से सवाल सही बन जाएगा। चलिए उतारिए पहले इसको और लिखना प्रारंभ कीजिए। भाषा थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। ये हमने कुछ नहीं किया, हमने सवाल को पढ़ा और चित्र बनाया, चित्र को देखा और ये लिखा। अभी तक इसमें कोई दिमाग नहीं लगा हुआ है। दिमाग लगा केवल चित्र आपने बनाया और सवाल को पढ़ कर, बस दिमाग यही लगा। और अब देखिए कि मैथमेटिक्स जैसे सिंपल मैथ बनाते, सिंपल मैथ है, बस वही है भी मैथ। अब मैं चलता हूं समकोण त्रिभुज, नीचे थोड़ा सा आप लिखिए पहले, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में
क्या लिखे? समकोण तो चलिए सर, हमने कहा कि ये थोड़ा सा फिगर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसको कहते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का ये सवाल है। एक तो इसमें चलना है हमको, देख रहे हैं ना, और इसमें थीटा बैठाना है कितना? 45। और एक बार इसमें चलना है, बड़ा वाला, इसमें थीटा बैठाना है कितना? यही तो करना है साहब, आराम से बन जाएगा। पहला त्रिभुज में चलेंगे समीकरण 1, दूसरा त्रिभुज में चलेंगे समीकरण 2, और उसके बाद दोनों को मिलाइए, जो निकालना है वो। तो चलिए हम चलते हैं। हम त्रिभुज BCD में पहले छोटा त्रिभुज में चल रहा है। चलिए इसमें लीजिए tan कितना है? 45। tan 45 डिग्री बराबर, पहले tan थीटा का मान क्या था? log का ऊपर log का नंबर क्या था? तो नंबर हमारा कितना है? 20। BC हो गया, एक है, और आधार क्या है? CD। tan 45 का मान बोलिए, BC का मान बोलिए, 20 बटे CD का मान कितना है? एक को हम x से गुना करते हैं, x बराबर 20 हो गया, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। बताइए यहाँ किसी को कोई दिक्कत? हमने कहा कल भी ये जो मैं बताया था कि लॉग ऑफ भूगोल जो है, भूलॉग ऑफ भूगोल, तो इसमें हमने एक चीज दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और आधार निकालना है, तो tan में आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए हम tan ही क्यों नहीं, हम साइन क्यों नहीं लिए, एक प्रश्न है कि हमने साइन क्यों नहीं लिया, तो लॉ और कॉस, हमको ये नहीं निकालना है, बस मतलब हमको इससे मतलब नहीं है, हम वाले इस डायमेंशन पर चलेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले tan 45 लिया, tan 45 का मान होता है 1/1, BC का मान बैठाया कितना? 20, और CD का मान कितना बैठाया? एक को हमने x से गुना किया, x बराबर कितना आ गया? 20, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। चलते हैं पुनः दूसरा त्रिभुज, जो एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ACD। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में अब आ जाएगा tan 60 डिग्री। ये बड़ा त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर लंब इसमें पूरा हो जाएगा, लंब है AC और आधार है CD। आधार क्या है? CD। चलिए अब tan 60 डिग्री का मान को √3 बैठा के बटे 1 कर देंगे। AC को बहुत से लिखिए, ये है AC पूरा H + 20, क्या है? H + 20। सर जी ये मत बैठा दीजिएगा, हमने कहा ये पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है ना सर, इसका भी भाग और इसका भी भाग, ये दो भाग में बटा हुआ है, H + 20। अब बटे CD में क्या है? H। तो इसको समीकरण 2 मान लिया, 2 में 1 का मान बैठा दीजिए, तो H का मान निकल जाएगा। हमने कहा कई तरीके से, आप ये ना सोचे, अगर हम अभी क्या बोले इसको और किस तरह से बना सकते थे, हम पहले यहाँ x है ना, इधर भी x ले आएंगे और तब जाकर के x ला करके समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है? तो मेरा h का मान निकल जाएगा। यदि ऐसे नहीं करना है तो भी इसका मान निकलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका मान बैठा दें। चलिए हम इस तरह से बनाते हैं, पहले √3 को x से गुना करते हैं, √3x बराबर h + 20, इसलिए x बराबर क्या? h + 20/√3, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। हमने कहा इधर भी x और इधर भी x, दोनों का बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जरा गौर से देखिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो इसका दायां पक्ष में क्या है? 20, इसका दायां पक्ष में क्या है? x + 20/√3, ये ना सर। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सर, 1 को h + 20 से गुना कीजिए, बराबर 20√3, इसलिए h बराबर 20√3, जो प्लस 20 है ना, -20, इसलिए h बराबर 20 कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ बच गया √3 और माइनस यहाँ बच गया 1, कितना मीटर? आंसर देखिएगा, सही है सर। आंसर कितना है? 20√3 - 1। सबको समझ में आ गया? जी सर। हमने कहा इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। अभी जैसे एक बच्ची ने कहा कि सर यहाँ तो आप x का मान निकाल दिए, तो यहाँ x बैठा दीजिए, तो भी तो हो जाता है ना। लेकिन हम क्या किए कि दोनों, इसमें भी x था और इसमें भी x था, दोनों में, छोटा त्रिभुज में भी x है और बड़ा त्रिभुज में भी x है। जैसे ही हम दोनों x को बराबर करेंगे तो ये जो सरल होगा तो
अपने आप h का मान निकल जाएगा। इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर कर सकते हैं। चलिए उतारिए सवाल।